हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10 के 6 चैप्टर ट्रायंगल्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स पे बेस्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लास्ट वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये क्या कहती है कि सपोज करिए एक ट्राइंगल है ABC, राइट। नाउ अब अगर हम इस ट्राइंगल की कोई भी एक साइड ले लें, AB, AC या BC में से कोई भी एक साइड चूज़ कर लें, तो सपोज करिए अगर हम BC ले लें, तो अगर BC के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो बाकी दो साइड्स मीन्स AB और AC को इंटरसेक्ट करे एट पॉइंट D और E, इसको नाम दे देते हैं। तो क्या होता है कि ये जो बाकी दो साइड्स हैं AB और AC, इसको ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है ये लाइन DE, मीन्स AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, राइट। यही है थ्योरम, राइट। सो इसका स्टेटमेंट देखिए, राइट। नाउ अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, सिंपली इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, सिंपल है। नाउ अब हम इस फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने से। तो आप क्या कीजिए, BE और DC को ज्वाइन कर दीजिए। नाउ अब आप यहाँ देखिए कि ट्राइंगल BDE क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसका एक एंगल मीन्स एंगल D जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो इसका हमें एरिया लिखना है। तो एरिया ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस हम DB को ले लेते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, DB यहाँ चाहिए प्रूफ करते में, ठीक है। तो DB हो गया बेस, और हाइट क्या हो जाती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में, सिंपली जो बेस ली है उसका ऑपोजिट वर्टेक्स देखिए E है। इस E से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस बेस पर। तो बेस को आपने एक्सटेंड करा और परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करी, ठीक है। तो आप यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, इसको EP कह दिया। तो हाइट हो गई सिंपली PE। तो कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए कि ड्रॉ PE परपेंडिकुलर टू AD। सिमिलरली ट्राइंगल DEC का एरिया निकालिए। तो ये हो गया हाफ, बेस आपने किसको लिया, EC को, क्योंकि हमें यहाँ EC चाहिए, ठीक है। अब हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे, EC के ऑपोजिट वर्टेक्स D है, D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस बेस पर। तो बेस को आपने एक्सटेंड करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए ये। अब इसको आप कह दिए सिंपली M। तो हाइट हो गई DM। अब ये चीज़ भी आप कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE, ठीक है। नाउ अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं ट्राइंगल्स की, कि अगर दो ट्राइंगल्स की बेस सेम हो मीन्स सेम बेस पे बने हों, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की बेस क्या है DE, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, और इस वाले ट्राइंगल की भी बेस क्या है DE, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो एरिया, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया लिख दीजिए। तो आप देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो DB ओवर EC इज इक्वल टू DM ओवर PE, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। नाउ अब ट्राइंगल ADE का एरिया लिखिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ, बेस क्या है AD हम लेंगे क्योंकि हमें AD चाहिए यहाँ पर, और हाइट क्या हो जाएगी इस बेस पे जो परपेंडिकुलर है दैट इज PE, ठीक है। अब इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस अगर हम AE ले लें और AE पे जो परपेंडिकुलर है वो है DM, तो ये हाइट हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें जब इक्वल हैं तो आप इससे कह सकते हैं कि AD ओवर AE क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू DM ओवर PE, दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखें तो उसका राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो ये और ये रेशियो इक्वल हो जाएगा, राइट। अब हमें चाहिए क्या था, AD ओवर DB, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। यही आपको प्रूफ करना था, सिंपल। नाउ अब हम इस थ्योरम का कन्वर्स पढ़ते हैं। सो कन्वर्स मीन्स कि इस थ्योरम का उल्टा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती थी कि अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है ट्राइंगल में, तो वो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो देखिए कन्वर्स क्या कहता है कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल में ड्रॉ करें हम इस तरह से कि वो दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दे, मीन्स ये लाइन ड्रॉ करी और ये D है ये E है, तो इस तरह से ड्रॉ करी कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर
EC, ठीक है। इस तरह से आपने D को ड्रॉ करा कि रेशियो जो है वो सेम हो जाए। देन ये जो लाइन है D वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, ठीक है, इन दोनों साइड को छोड़ के, मीन्स BC के। बस यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स, उल्टा। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इस थ्योरम का उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर रेशियो सेम है तो वो वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। सो इसका स्टेटमेंट ये है, राइट। नाउ अब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं, जो कि इसी थ्योरम पे बेस्ड है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट फर्स्ट करेंगे, सेकंड पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, इसी पे बेस्ड है। आपको गिवन है कि D BC के पैरेलल है, मीन्स ये वाली लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD ओवर DB किसके बराबर हो जाएगा, AE ओवर EC के बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब AD क्या है 1.5, DB क्या है 3, AE क्या है 1, EC आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एंड दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। मीन्स एक ट्राइंगल है PQR और E जो है वो PQ पे एक पॉइंट है और PR जो है वो PR पे F एक पॉइंट है। तो आपको ये प्रूफ करना है हर केस के लिए कि EF जो है क्या वो QR के पैरेलल होगी, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अगर PE ओवर EQ किस रेशियो के बराबर हो गया, PF ओवर FR के, तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से EF जो है वो QR के पैरेलल हो जाएगी। तो आप सिंपली रेशियो चेक करिए, यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, दैट इज 3.9 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इज 1.3। नाउ सिमिलरली PF डिवाइडेड बाय FR 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4। तो आप सिंपली 12 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और रेशियो आ जाएगा 1.5। तो ये रेशियो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स के दिस इम्प्लाइज EF इज नॉट पैरेलल टू QR। सिंपल। अब सेकेंड पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, हम पार्ट 3 लेंगे। यहाँ पर PQ आपको गिवन है, पूरी लेंथ आपको गिवन है 1.28 और PR पूरी लेंथ ये वाली 2.56, PE ये वाली लेंथ 0.18। तो देखिए EQ क्या हो जाएगा, सिंपली 1.28 में से ये माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1.1 और PE है 0.18। सिमिलरली PF है 0.36 और FR क्या हो जाएगा 2.56 में से ये माइनस कर दीजिए तो 2.2। अब रेशियो चेक करिए PE ओवर EQ का, तो 0.18 डिवाइडेड बाय 1.1। तो आप देखेंगे डेसिमल हटाइए, 2 0 यहाँ से डेसिमल हटाइए, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हुआ 9, ये 55, तो 9/55। अब आप फाइंड करिए PF ओवर FR और ये हो जाएगा 0.36 डिवाइडेड बाई 2.2। तो डेसिमल हटाइए, ये और ये कैंसिल हो गया, 18,110, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। सो ये रेशियो सेम आ रहा है, दैट मीन्स के EF QR के पैरेलल है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। नाउ यहाँ पर आपको गिवन है कि LM जो है वो CB के पैरेलल है। तो अगर आप ट्राइंगल ABC लें, अब ये पैरेलल है किसी एक साइड BC के, तो दैट मीन्स कि ये रेशियो जो होगा AM डिवाइडेड बाय MB इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाय LC, ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। नाउ आगे गिवन है कि LN जो है वो CD के पैरेलल है, मीन्स LN जो है वो CD के पैरेलल है। तो अगर आप ट्राइंगल ADC लें तो थ्योरम से ये वाला रेशियो AN डिवाइडेड बाय ND इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाय LC। दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना था, AM ओवर AB, AM और पूरी लेंथ AB, तो हमें AM मिल रहा है, AB नहीं मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमें यहाँ AN तो मिल रहा है लेकिन AD नहीं मिल रहा है, AD मीन्स पूरी लेंथ। तो आप इन दोनों रेशियोज का रेसिप्रोकल करिए और सिंपली दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो आपने LCM लिया तो ये हो गया MB प्लस AM डिवाइडेड बाय AM
इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन डिवाइडेड बाय ए एन। ठीक है, अब एम बी प्लस ए एम क्या हो गया, टोटल ए बी डिवाइडेड बाय ए एम, और एन डी प्लस ए एन क्या हो गया, ए डी डिवाइडेड बाय ए एन। आपको प्रूफ ये करना था तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी, हैंस प्रूव्ड। सिंपल है। सो यहाँ पर आपको गिवन है कि डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है और डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है। आपको प्रूफ ये करना है कि बी एफ ओवर एफ ई किसके बराबर है, बी ई ओवर ई सी। तो देखिए डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है, तो अगर ट्राइंगल ए बी सी ले लें तो आप थ्योरम से कह सकते हैं कि बी डी डिवाइडेड बाय डी ए इज इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाय ई सी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। नाउ डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है, तो आप ट्राइंगल ए बी ई ले लीजिए। तो थ्योरम से बी डी ओवर डी ए किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ ओवर एफ ई, क्योंकि जो डी एफ है वो ही तो टच कर रही है दोनों साइड को। तो डी बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई बाय बी पी टी, इसको आप इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब 1 और 2 में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे। नाउ यही आपको प्रूफ करना था एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ यहाँ पर गिवन है कि टी ई मीन्स ये वाली लाइन ओ क्यू के पैरेलल है, तो अगर आप ट्राइंगल पी ओ क्यू को ले लें तो देखिए ये बाकी दो साइड्स मतलब पी क्यू और पी ओ को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी थ्योरम से। तो पी ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी डी ओवर डी ओ। आगे गिवन है कि डी एफ ये वाली लाइन ओ आर के पैरेलल है, तो ट्राइंगल पी ओ आर को ले लें तो देखिए किसका रेशियो सेम होगा, पी डी ओवर डी ओ इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में पी डी ओवर डी ओ इसके भी बराबर है और पी डी ओवर डी ओ इसके भी बराबर है, तो ये दोनों रेशियो आपस में सेम हो गए। ठीक है, मीन्स पी ई डिवाइडेड बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर। तो अगर ये जो पॉइंट है हमें किससे मिल रहा है, ई एफ से, तो अगर ये दोनों रेशियो सेम होते हैं तो ये जो लाइन होगी ई एफ वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो दिस इम्प्लाइज ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यही आपको प्रूफ करना था कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, आपने प्रूफ कर दिया एंड इट्स सिंपल। नाउ इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई रियली होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।